जय सिया राम दोस्तों। तो अभी तुम देख रहे होगे मार्केट का हाल, मतलब ऐसा है कि कोई न्यूज़ आती है मार्केट बढ़ जाता है, कोई न्यूज़ आती है मार्केट गिर जाता है। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड इस टाइम बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो सोच रहे हैं यार जब वोलेटिलिटी ख़त्म हो जाएगी तब अपन आके इन्वेस्ट करेंगे। बट मेरे ख्याल से जो पैसा बनाने का सबसे अच्छा टाइम होता है ना, वो ऐसा वोलेटाइल मार्केट और गिरता हुआ मार्केट ही होता है। क्योंकि जब बढ़ा हुआ मार्केट रहता है ना तो ज़्यादा रिटर्न नहीं बनता है। जब ऐसे गिरे हुए मार्केट में तुम इन्वेस्ट करोगे, हाँ ऐसा नहीं है ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देना, क्योंकि कितना गिर सकता है किसी को नहीं पता है। पर हाँ, अपन प्रिडिक्शन और प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती है। तो अभी देखो, स्विंग ट्रेड करने के लिए मेरे पास में अभी 3 स्टॉक ऐसे हैं जिस पे मुझे लगता है स्विंग ट्रेड पॉसिबल है। तो वो उन 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले मैं तुमको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और पहले ना मार्केट का हाल दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में, है ना। ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। और देखो, मार्केट जो है ना वो गिर रहा है, ठीक है। और देखो गिर रहा है तो यहाँ पे ना एक ट्रेंड ट्रेंड लाइन बन रहा है। देखो ये देख रहे हो ना, ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है मार्केट में, है ना। ओके, ये है। हाँ ये भी है कि तुम यहाँ से भी ऐसा ट्रेंड लाइन खींच सकते हो चाहो तो ये, पर मैं ज़्यादातर नहीं खींचता हूँ क्योंकि मेरे को वो थोड़ा सा ज़्यादा सही नहीं लगता है। अब देखो, इस चार्ट पैटर्न के अनुसार यहाँ अगर ब्रेकआउट होता है तो भाई अपना मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है ना। चार्ट पैटर्न के अनुसार से ये लग रहा है अपने को। और बाकी यहाँ पे देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन में ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है ना। तो देखना है कि क्या ये यहाँ से गिर के वापस गिर जाता है या ऊपर जाता है। अब वो तो कल मार्केट जब खुलेगा तभी पता चलेगा, है ना। तो वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, हो सकता है यहाँ ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट हो जाएगा तो अपना मार्केट ऊपर जाएगा। सो अब वो चीज़ तो भाई ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी टैरिफ, उनकी पॉलिसीज़, और मतलब हर एक छोटी सी न्यूज़ मार्केट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। तो हो सकता है कि ये चार्ट पैटर्न फेल भी हो जाए, बट उसके चांसेस कम है यार, क्योंकि भाई टेक्निकल है ना ये। मेरे को लग रहा है यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो अपने को थोड़ा सा रैली देखने मिलेगा, हो सकता है। लेकिन ये 24,196 ये वाला पॉइंट को टच करके फिर गिर जाए, क्योंकि जो उसके पहले का जो हाई बना हुआ है ये रेजिस्टेंस टाइप का भी काम कर सकता है ये। तो अब वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, क्या हो सकता है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ कि मुझे कौन से ऐसे 3 स्टॉक लग रहे हैं जिस पे हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें भाई एक जो है वो बजाज फाइनेंस है। ये बजाज फाइनेंस का ये चार्ट है। ये स्टॉक में ना बहुत टाइम से वही है भाई, मैंने ना मतलब यहाँ पे खरीदा बेचा ये चल रहा है। और अब ये देखो कंसोलिडेट कर रहा था और फिलहाल ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर गया है। उसके अलावा भाई इसने भाई अपना ऑल टाइम हाई, ये देखो ये था ऑल टाइम हाई जो कि 10 अक्टूबर 2023 को बना हुआ था, उसको अभी इसने ब्रेक कर दिया है। ये देखो इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। और इस पे जो स्ट्रेटेजी है वो वही ब्रेकआउट वाली है। इसने ब्रेकआउट किया है तो हम नहीं पता कि ये कितना ऊपर जा सकता है।
तो बस एक लेवल बनते जाएगा और तुम्हें उस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस लगाते हुए चलते जाना है, ठीक है। जैसे कि ये है, अब इसने ब्रेकआउट यहाँ पे किया, तो उसके पहले वाले कैंडल का तुम लो ये 7,926, यहाँ पे तुम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, है ना। और इस कैंडल का डबल यहाँ कहीं पे वो तुम्हारा टारगेट होगा। बस ऐसे ही लेते हुए चलना है। तो एक ये स्टॉक है। और दूसरी बात ये है कि अभी 5 या 7 तारीख के बीच में जब भी आरबीआई की मीटिंग होगी तो वहाँ पे ना कुछ बात निकलेगी कि इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं होगा। अगर रेट कट होता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक ना और तगड़ा भागेगा, सिंगल डे में ये 5% 10% अप चढ़ सकता है। अब वेट एंड वॉच की सिचुएशन है ना। ओ, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, ये अपना ट्रेडिंग यहाँ पे लगा हुआ है, ये मेरा ऐसा स्ट्रेटजी है। और अगर इसमें मैं तुमको ऐसे लगा के बताऊँ क्या क्या है ये, तो देखो अभी फ़िलहाल ये ऐसा है, ये करो और इसका डबल, ये तुम्हारा टारगेट लेके चल लो। 6% है तो तुम सीधा 12% अपना टारगेट लेके चल सकते हो यहाँ पे। तो 9,500 समथिंग कुछ तुम अपना टारगेट लेके यहाँ पर चल सकते हो। तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है कि आरबीआई क्या करती है, आरबीआई अगर रेट कट नहीं करेगी तो हो सकता है भाई ये तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाए, वो भी बात का तुम ध्यान रखना। दूसरी कंपनी भी इसी से जुड़ी हुई है, बजाज फिनसर्व, ये भी उसी से ही जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में मुझे वीडियो पहले बनानी चाहिए थी पर मैं बना नहीं पाया। ये एक यहाँ पे ये एक ऐसा वाला चार्ट पैटर्न बन रहा था, है ना, ये देख रहे हो। अब जब इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तक गया, ये ऊपर गया अपना, ये ऑल टाइम हाई था जो भी, उसको ब्रेक किया, ऊपर गया। लेकिन उसके बाद तुम जानते ही हो दुनिया भर की क्या क्या प्रॉब्लम आए स्टॉक मार्केट में, तो फिर ये भी फिर वापस गिर गया। फिर से उसने अपने इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लिया, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, फेल हो गया, नीचे गया, ब्रेक डाउन हुआ लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो वापस इसने यहाँ पे देखो एक सिंगल डे में ये हाई मारा, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया और अब ये वापस फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतना बड़ा स्टॉप लॉस, मतलब हाँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि भाई मेरे को क्या लगता है ना कि अगर न्यूज़ व्यूज़ कुछ गलत आती है तो तुरंत तुम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखोगे तो हो सकता है कि ये चीज़ मतलब तुम्हारा ट्रेड ख़राब हो जाए, लेकिन ये ना आगे चल के यहाँ पे कहीं पे ना वापस सपोर्ट ले सकता है, जैसे इसने यहाँ पहले लिया। ये देखो जैसे ये देखो ये यहाँ पे यार तुमने अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है करके यहाँ पे ट्रेड लेता, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता और तुम्हारा नुकसान होता। लेकिन अगर तुमने यहाँ ट्रेंड लाइन तक अपना स्टॉप लॉस लिया होता तो थोड़ा यहाँ से गिरने के बाद वापस उसने चढ़ दिया और अपने पहले वाले से देखो ये डबल चला गया है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे, क्योंकि यार मैं इक्विटी में मतलब कि डिलीवरी में बाय करने के लिए बोलता हूँ, तो तुमने डिलीवरी में बाय किया है ना कि फ्यूचर्स में, तो तुम इसको होल्ड करके रख सकते हो। और वही है 5 से 7 तारीख के बीच में जो मीटिंग होगी आरबीआई की वो डिसाइड करेगी कि ये यहाँ पे टारगेट प्राइस को जाता है या फिर गिर जाता है ना। तो वो बात है, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, देखना है क्या होता है। और इसका जो टारगेट प्राइस है वो तो अभी इसका प्रीवियसली जो ऑल टाइम हाई था वो मैंने रखा है 1938, बट अगर वो इसको ब्रेक कर देता है तो उसका जो नेक्स्ट जो है वो टारगेट प्राइस जो है वो ये होगा 2030। और अगर वो इसको भी ब्रेक करके और ऊपर जाता है तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा फिर से, और फिर
उसमें और आगे, मतलब ये है, तुम अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, यही स्ट्रैटेजी होती है ना। अब देखो अपन बात करते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में। तीसरा स्टॉक जो है वो मेरा गोदरेज एग्रोवेट है। देखो ये स्टॉक में हुआ क्या था ना, जब इसने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया था तब मैंने यहाँ पे ट्रेड मतलब कि यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये इतना गया, अपना हाई वाई सब बनाया इसने, और फिर उसके बाद फिर से वापस कंसोलिडेट करने लगा। ये एक ट्रेंड लाइन बना दिया इसने यहाँ पे, ये सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद फिर इसने अपना जो ऑल टाइम हाई था उसको भी, उससे भी नीचे आ गया यहाँ पे, लेकिन फिर उसके बाद फिर इसने आगे वापस से अपनी रैली कंटिन्यू की, अपना फिर से दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, ये ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो ये वाला ट्रेंड लाइन में ये देखो, जब ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था तब ये इतना ऊपर गया, लेकिन उसके बाद दुनिया भर की क्या क्या न्यूज़ आ रही है, उस दिन में पक्का ऐसा ही कोई न्यूज़ आया होगा जिस वजह से फिर से ये, देखो मार्केट गिरेगा तो सारे स्टॉक गिरते हैं, तो वैसे ही ये अभी दोबारा फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट हुआ है तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो ये है जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट हुआ है। और दूसरी बात ये यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है ना, ये इसका ऑल टाइम हाई था, जिसको पहले इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, अब दोबारा फिर से ये यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो अब ये ऊपर जाते जाते यहाँ तक आया हुआ है। मुझे वीडियो कल बनानी थी पर भाई टाइम लग गया, तो मैं आज बना रहा हूँ। तो आज भी यहाँ पे ये है कि तुम्हारा, ये मैं यहाँ पे जो इसने लो बनाया था ना, यहाँ तक मैं इसका स्टॉप लॉस रखता हूँ, और जो टारगेट प्राइस है ना वो यहाँ पे ना रख के, क्योंकि ये तो बहुत छोटा हो गया, यहाँ पे रख रहा हूँ 849 रुपये तक में। हाँ, अगर ये यहाँ तक पहुँच जाता है तो हो सकता है ये इससे और ऊपर जाए 875, और 875 जब किया ना तब मेरे पास में कोई भी रेजिस्टेंस जोन नहीं होगा, तो हो सकता है कंसोलिडेट करे फिर ऊपर जाए, कंसोलिडेट करे, या हो सकता है नीचे भी गिर जाए। तो बस अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाऊँगा करते जाऊँगा करते जाऊँगा, स्ट्रैटेजी सिंपल सी यही होगी। मेरा यहाँ पे ट्रेड लगा हुआ ही है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। मीटिंग आरबीआई की, डोनाल्ड ट्रम्प, सारी चीज़ें मार्केट में, सारी चीज़ों को ट्रैक करके रखो, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं होता है। जब तक मैं वीडियो बना के डालूँगा हो सकता है तब तक भाई तुम्हारा स्टॉक पिट जाए और तुम बेच ना पाओ, इसीलिए सारी चीज़ों को रखो, जितने सोर्सेज बना सकते हो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेके रखो, पोर्टफोलियो छोटा रखो, कम स्टॉक पे फोकस करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स पे फोकस करोगे ना तो एक पकड़ोगे दूसरे छूट जाएगा, तो ओवरऑल जो तुम्हारा गेन है ना वो किसी में 1600% है तो किसी में -1600 हो जाएगा, तो ओवरऑल गेन 0% होगा, क्या ही मतलब। इसलिए कम स्टॉक पे रखो, जितने स्टॉक पकड़ो उस पर अच्छे से फोकस करो, उस पर ट्रेड लो, एंड दैट्स इट। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं समय के साथ कि क्या ये ट्रेड सही होते हैं या नहीं होते हैं। हाँ, ये बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, अपनी थिंकिंग तुमको बता रहा हूँ, तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा पैसा है। ओके, बाय बाय।